हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो। सो आज मेरा टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल। बेसिकली जो ग्लासगो कोमा स्केल है इसे हम GCS कहते हैं। आपने न्यूरो सर्जरी में या मैं बात करूँ न्यूरो साइंस में आपने ये टॉपिक सुना होगा। ये होता क्या है वो जान लीजिए। जो आपका GCS स्केल है वो एक असेसमेंट है जिसमें आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करोगे। इसमें आपको आई, मोटर, वर्बल देखना है, जिसमें आपको टोटल 15 जो होगा वो बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। और अगर 8 या 8 से कम है तो वो कोमाटोज पेशेंट, मतलब जो कोमा में चले जाते हैं, वो आएंगे। और अगर टोटली अनरिस्पॉन्सिव है तो उसे हम ब्रेन डेथ कहेंगे। सो ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ ग्लासगो कोमा स्केल में। ग्लासगो कोमा स्केल को हम GCS स्केल कहते हैं। एग्जाम में आता है, असेसमेंट में आपको मिलेगा ये। हम इसमें देखते क्या है, बिहेवियर, रिस्पॉन्स और उसके रिलेटेड स्कोर देते हैं। तो हमें आई देखना है, वर्बल देखना है और मोटर देखना है। आई में हम 4 पॉइंट्स देखते हैं, वर्बल में हम 5 पॉइंट देखते हैं और मोटर में हम 6 पॉइंट देखते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स इसी क्रम में लिखने ज़रूरी है, इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर मैं बात करूं आई ओपनिंग रिस्पॉन्स की, जब पेशेंट आता है, कौन से पेशेंट को हम एसेस करते हैं वो भी जान लीजिए। मेनली जो मैं बात करूं ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कोई एक्सीडेंट वाला पेशेंट हो, ट्रामा वाला केस हो, या फिर मैं बात करूं TBI का केस है, तो इन सब में हम असेसमेंट में हम GCS स्केल ही यूज़ करते हैं। ऐसा टूल है जिससे हम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं। तो आई में जो सबसे पहला है वो है स्पॉन्टेनियस, टू स्पीच, टू पेन, नो रिस्पॉन्स। अब मैं बात करूं आई की, तो जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर्स जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर पेशेंट के आंख पे टॉर्च लगाते ही पेशेंट ने तुरंत आंख खोल लिया तो वो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, उसे हम स्कोर में 4 देंगे। डॉक्टर ने उनका नाम बुलाया तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा नाम ये है, ये स्पीच है, तो 3। डॉक्टर ने पिंच किया तो पेन की तरफ उसने आई रिस्पॉन्स दिया कि वहाँ उसे पेन हो रहा है, तो वो आएगा 2 में। लेकिन इन सब में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो नो रिस्पॉन्स में आएगा, उसमें हम सिर्फ 1 पॉइंट देंगे। तो ये मैंने बात की आई ओपनिंग रिस्पॉन्स की। इसके बाद आता है बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल मतलब बोलना, ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस, पर्सन। अब डॉक्टर ने अगर पूछा कि कितना टाइम हो रहा है, आप कौन सी जगह पे हैं, आपका नाम क्या है, पेशेंट बता रहा है, दैट्स गुड, वी विल गिव 5 पॉइंट। अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो हम उसे 4 पॉइंट देंगे। इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, आप पूछ कुछ रहे हो, वो कुछ और बता रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, तो वो इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स हुए। उसका ब्रेन एरिया जो अफेक्टेड हुआ है वो या तो ब्रोका एरिया हुआ है, या वर्निक एरिया हुआ है, या ग्लोबल एरिया हुआ है, उसमें हम उसे 3 पॉइंट देंगे। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, सिर्फ आवाज़ निकाल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम 2 पॉइंट देंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है अगर, तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। ये मैंने बात की वर्बल की। आई मतलब देखने से रिलेटेड, वर्बल मतलब बोलने से रिलेटेड। अब मैं मोटर रिस्पॉन्स, क्या एक्शन दे रहा है पेशेंट, अब हम वो देखेंगे। अगर आप जो भी कह रहे हो वो सारे कमांड्स फॉलो कर रहा है आपके, तो उसे हम 6 पॉइंट देंगे। मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, आपके पूछने पे कहाँ दर्द हो रहा है, पेशेंट आपको दिखा रहा है कि मेरे इस पार्ट में पेन हो रहा है, 5 पॉइंट देंगे। फ्लेक्शन, विथड्रॉल फ्रॉम पेन, नहीं बता पा रहा है दर्द कहाँ हो रहा है, वो बता कहाँ रहा है, 4 पॉइंट देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, जिसको हम डीकॉर्टिकेट भी कहते हैं, ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट, ये एग्जाम में भी शॉर्ट टर्म में आता है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है तो 2, और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम इसे 1 पॉइंट देंगे।
जो हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स होता है वो 15 होता है, जिसे हम सबसे अच्छा मानते हैं। ये सारे पेशेंट जवाब दे रहा है, वो रिस्पॉन्स उसका सही है, तो हम उसे 15 पॉइंट देंगे। बट इन केस ऑफ कोमाटोज क्लाइंट 8 या 8 से कम है, तो इसका मतलब जो पेशेंट है वो कोमा में है, वो कोमाटोज पेशेंट कहलाएगा। अगर अनरिस्पॉन्सिबल है तो हम उसे ब्रेन डेथ कहेंगे। ब्रेन डेथ का मतलब है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है पेशेंट, तो उसका ब्रेन जो है वो डेथ पे है, तो हम उसे ब्रेन डेथ कहेंगे। सो ये था आपका ग्लासगो कोमा स्केल, जिसे हम न्यूरोसर्जन्स यूज़ करते हैं। और फिजियोथेरेपी में मैं बात करूं अगर न्यूरोसाइंस में असेसमेंट की, तो न्यूरोसाइंस के असेसमेंट में आप GCS स्केल लिख सकते हो, और आता भी है ये, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको GCS स्केल मिलेगा। याद आपको सिर्फ ये करना है आई, मोटर, वर्बल, उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं वो, और ये सारे लाइन से ही होने चाहिए। 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 4 से 5 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर GCS स्केल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।